एक छोटा सा गांव, चारों ओर घना जंगल, मिट्टी के घर और चूल्हों से धुआं उठता हुआ। वातावरण शांत लेकिन भयावह। सूर्य अस्त हो रहा है। जंगल के किनारे एक पुराना छोड़ा हुआ कुआं, जिसके चारों ओर झाड़ियां और घास उग आई हैं। दृश्य बहुत सुनसान और डरावना है। एक थका हुआ किसान जो एक मिट्टी की पगडंडी पर अकेला चल रहा है और चांदनी उसकी लंबी परछाई बना रही है। महेश हैरान होकर दूर से आती मधुर धुन सुनता है। पृष्ठभूमि में घना जंगल और आती रात का माहौल। एक महिला सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ी है। उसकी लंबी काली बाल हवा में लहरा रहे हैं, जिससे डरावना माहौल बन रहा है। महेश उस महिला के कंधे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। उसके चेहरे पर उत्सुकता और डर का मिश्रण। जैसे ही महिला पलटती है, उसका सुंदर चेहरा एक विकृत और भयावह रूप में बदल जाता है। उसकी चमकती लाल आंखें और डरावनी मुस्कान। महेश के चेहरे का क्लोजअप, जहां वह भयानक खतरे को महसूस करता है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं। चुड़ैल अपनी लंबी नुकीली नाखूनों से महेश पर झपट रही है। उसका चेहरा क्रोध और खून के प्यास से विकृत। अगली सुबह गांव के लोग महेश की बिना सिर वाली लाश को कुएं के पास पाते हैं। उसकी लाश से खून बह रहा है। गांव के पुरुष और महिलाएं सदमे और डर से महेश की लाश के पास खड़े हैं। एक मटमैले कमरे के अंदर गांव के बुजुर्ग बैठे हैं और चुड़ैल के लौटने की कहानी बता रहे हैं। उनके चेहरे गंभीर और चिंतित हैं। गांव के पुजारी एक पुराने मंदिर में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि वे किसी दिव्य मार्गदर्शन की खोज कर रहे हों। गांव के कुछ पुरुष रात में जंगल के किनारे भटकते हैं और चुड़ैल के शिकार बनते हैं। चारों ओर डर का माहौल है। गांव के लोग जंगल के किनारे पर कई सिरहीन लाशों को खोज रहे हैं। हवा में डर और चिंता महसूस की जा सकती है। गांव के चौक में एक सभा, जहां लोग बुजुर्गों की बातें सुन रहे हैं और भीड़ में खड़ा हुआ अर्जुन साहसिक रूप में दिख रहा है। अर्जुन एक पुरानी पवित्र तलवार को पकड़ते हुए, जिसे उसने चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार किया है। पंडित रवि गांव वालों को बताते हुए कि चुड़ैल को शांत करने के लिए कौन सी पूजा करनी है। लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए। गांव के चौक में महिलाएं और पुरुष खाने पीने की चीजें, फूल, धूप और अन्य वस्तुएं इकट्ठा कर रहे हैं, जिन्हें चुड़ैल के लिए चढ़ाया जाएगा। कुएं के पास एक अस्थायी पूजा स्थल फूलों, धूप और चढ़ावे से सजा हुआ, जहां गांव वाले चुड़ैल को शांत करने की तैयारी कर रहे हैं। गांव का एक चौड़ा दृश्य, जहां पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा है। रात का माहौल डरावना और गहरा है और गांव वाले पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पंडित रवि पूजा स्थल पर खड़े होकर माला और धूप लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। उनका चेहरा गंभीर और ध्यानमग्न है, जबकि गांव वाले डर से देख रहे हैं। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, एक ठंडी हवा गांव के मैदान में बहने लगती है। गांव वाले डर से कांपते हुए। दूर से अंधेरे जंगल में चुड़ैल की आकृति उभरती है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं और वह कुएं की ओर बढ़ रही है। चुड़ैल पूजा स्थल के सामने खड़ी है। उसका विकृत चेहरा गांव वालों के चढ़ावे पर हंसते हुए दिख रहा है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। अर्जुन चुड़ैल के सामने साहस से खड़ा है, हाथ में चमकती हुई तलवार लिए, जबकि गांव वाले डर और उम्मीद से देख रहे हैं। चुड़ैल अर्जुन पर झपटते हुए, अपने नाखून बढ़ाए हुए, जबकि अर्जुन अपनी तलवार उठाए हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन की तलवार चुड़ैल के शरीर को चीरते हुए, चुड़ैल की चीख और पृष्ठभूमि में पंडित रवि के मंत्र पढ़ने का दृश्य। चुड़ैल का शरीर धूल में बदलते हुए, उसकी हार हो चुकी है और गांव वाले थके और राहत की सांस लेते हुए। कालीगढ़ गांव का अंतिम दृश्य, जहां सुबह की शांति और सुकून है और पृष्ठभूमि में सील किया हुआ कुआं उस भयावहता की याद दिलाता है।